अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ बप्पा सरकार और आप लोग देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब सब लोगों को मालूम है कि आज से 5 साल पहले नजीब हुसैन के नाम से एक लड़का गुम हो गया है, जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये नजीब कौन है, क्या करते थे, इसके बारे में पहले हम बातचीत करेंगे। ये नजीब जो है JNU के तलबा थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन ये नजीब जब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में गए, उसके 7 दिन बाद वो वहाँ से गुम हो गए। और ये वहाँ पढ़ते थे माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वो उधर पढ़ाई करते थे। कहाँ? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, जो कि दिल्ली में है। जब ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसके 7 दिन बाद यानी कि 14 अक्टूबर को वहाँ के एक छात्र के यानी तलबा के संगठन है, जिसे ABVP के नाम से वो संगठन था। वहाँ के तलबा अजीज़ से उसका कुछ लफड़ा या झगड़ा हुआ है। उसके बाद 14 तारीख के बाद 15 तारीख को उसे और किसी ने नहीं देखा है, यानी कि 15 तारीख को वो गुम हो गया है। उसका कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद उसके घर वाले, उसकी माँ और तलबा अजीज़ आंदोलन करते रहे। उसके बाद हाई कोर्ट में केस दायर किया। उसके बाद उन लोगों के आंदोलन की वजह से कोर्ट ने यह फैसला किया कि अगर कोई उसका पता बता सकता है तो उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर यह कीमत और बढ़ा दिया गया 10 लाख तक, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसका कोई खबर नहीं मिला। उसके बाद उसके वालिदा और तलबा अजीज़ के आंदोलन के बाद एक कमेटी बनाया गया जो उसका तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद ये केस जो है CBI के पास दिया गया कि CBI इस केस को हैंडल करेगा। लेकिन CBI ने तलाश करने के बाद 6 महीने बाद उसके फ़ोन को लैब में दिया टेस्ट करने के लिए, तो उससे पता चला कि CBI वाले कहते हैं कि उसके गुम होने का कोई वजह नहीं मिला हमें, इसलिए केस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद JNU में जैसा पढ़ाई चलते थे वैसा ही पढ़ाई शुरू हो गया था। अभी भी इस महीने के 14 तारीख को उसका गुम होने के 5 बरस हो गए। दिन के दिन गुजरता गया, महीना गया, साल ब साल गुजरे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि उसके गुम होने के बाद किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ कोई आंदोलन नहीं किया। इस अक्टूबर 14 को उसका 5 साल हुआ गुम होने का। पश्चिम बंगाल के एक शख्स जिसका नाम नौशाद सिद्दीकी साहब है, जो कि MLA है, ISF के MLA है। इस मर्तबा हमारे यहाँ चुनाव में वो MLA बने हैं। सिर्फ उसने आंदोलन किया, और एक जगह पर आंदोलन नहीं किया बल्कि कई जगह पर आंदोलन किया है। मालदा में किया है, हावड़ा में किया है, कलकत्ता में किया है, खुद उसके इलाका फुरफुरा शरीफ में भी किया है आंदोलन। लेकिन कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टियां आंदोलन नहीं किया। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपना लीडर नहीं बनाएंगे तो हमारे पास हमारे लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। भारत में, हिंदुस्तान में अगर कोई है तो फिर भी वो अपने मतलब के लिए खड़े होते हैं। जब उसका मतलब
पूरा हो जाता है तो हमें फेंक देते हैं और हम क्या खाते हैं, लात खाते हैं लोगों का, दूसरों का। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना लीडर बनाना होगा, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे आवाज़ बनेगा, जो पार्लियामेंट में हमारा आवाज़ बनेगा, विधानसभा में हमारा आवाज़ बनेगा। एक शख्स है पश्चिम बंगाल में, एक शख्स जो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे आवाज़ बन रहे हैं, जिसका नाम MLA नौशाद सिद्दीकी साहब हैं। असम के मुसलमानों पर जुल्म होता है तो सबसे पहले आवाज़ उठाता है नौशाद सिद्दीकी साहब, और कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं। और एक शख्सियत है जिसको अब सब लोग पहचानते हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में उसका चर्चा होता रहता है फ़िलहाल, जिसका नाम असादुद्दीन अवैसी साहब हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि हमारे उलमाओं में से महमूद मदनी साहब को आप पहचानते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग सुकून से रहें, सुकून से है। हम पर जुल्म आने से पहले वो लोग ढाल बनकर खड़े होते हैं हमारे लिए। तो ये सोचना चाहिए कि हमें अपना लीडर बनाना चाहिए। हम में से किसी को लीडर बनना होगा, और हमें ये चाहिए कि हम अपना लीडर बनाएं, क्योंकि हमारे हक के लिए, हमारे हक अदायगी के लिए हमारे लीडर होना ज़रूरी है। हर किसी का लीडर है, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। मुसलमानों का लीडर होना ये गुनाह नहीं है, भारत के संविधान के बाहर की बात नहीं है। संविधान कहता है कि हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक कोई भी सियासत पार्टी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब मायावती दलितों के लीडर बनते हैं, अखिलेश यादवों का लीडर बन सकता है, तो असादुद्दीन अवैसी और नौशाद सिद्दीकी साहब क्यों मुसलमानों का लीडर नहीं बन सकता। ये हमें सोचना चाहिए। और नजीब के बारे में बात कर रहे हैं, आज भी नजीब के वालिदा रोड पर आंदोलन कर रहे हैं कि कहाँ है मेरे लड़के, क्यों नहीं अभी तक पता चल रहा है। सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे को अभी तक क्यों आप लोग नहीं ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं निकल पाए अभी। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना लीडर बनाएं और हम आंदोलन करें। नजीब को इंसाफ दिलाने के लिए हमें आंदोलन करना होगा, रास्ते पर उतरना होगा, जिस तरह नौशाद सिद्दीकी साहब उतरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग नजीब को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और व्हाट्सएप फेसबुक पर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।